हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है। सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर सेट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले मॉडल पेपर सेट 1 और मॉडल पेपर सेट 2 हो गया है। अगर उसको आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताइए। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये नाविक था। क्या था पेशे से? नाविक। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। किस देश में हुआ था? जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा। जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? बताइए। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, फान वाई चाउ ने। चलिए अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहले खुद से बनाइए और मिलाइए कि आप कितने प्रतिशत सही कर रहे हैं। जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताइए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917 में। कब हुई? नवंबर 1917 में। चलिए अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? बताइए। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। किस वर्ष हुआ था? 1916 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। तो कार्ल मार्क्स ने। किसने किया? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। अगला प्रश्न है, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? बताइए। 1870 में। कब लागू हुई? 1870 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? बताइए। तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ। आगे समझ में। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? बताइए। किस मार्ग से? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरा पथ, दक्षिणी पथ। बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, रेशम मार्ग के द्वारा। आगे समझ में। रेशम मार्ग। चलिए अगला प्रश्न है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? बताइए। तो फांसीवादी नाजीवादी शासन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही। बताइए। तो 6.51%। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो 59 थी। आगे समझ में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? बताइए। ब्रिटेन। किस देश में? ब्रिटेन में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है सही होगा। आगे समझ में। चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, बताइए कितनी भागीदारी थी? तो 10%। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता था? किस सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होता था, बताइए? लोकतंत्र आया समझ में? इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, बताइए? तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, गैर लोकतांत्रिक। अगला प्रश्न है भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज संस्था है। तो पंचायती राज संस्था है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है साता में सरदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है, बताइए? तो सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि साता में सरदारी के प्रमुख कारण इनमें कौन नहीं है? तो सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए यही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? समझ गए? पहले का प्रश्न है विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था जम्मू कश्मीर को। आगे समझ में? चलिए अगला प्रश्न है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के नियोजित दोहन से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? खिलौना उद्योग। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताइए। रोहतास। किस जिला में होता है? रोहतास में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। अगला प्रश्न है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। किस राज्य में? बताइए। राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? तो राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही होगा। चलिए अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताइए मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, शीशा उद्योग, इनमें से किसी में नहीं? बताइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट उद्योग में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अगला प्रश्न है सबसे अधिक आबादी वाला कौन जिला है? भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। पटना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग है कि महासागर में निहित है, यानी महासागर में है? बताइए। 96.5%। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। 1952। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बताइए। सीमेंट उद्योग। अभी तो ऊपर में एक प्रश्न था सीमेंट उद्योग। चलिए अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? बताइए। पुनः पूर्ति योग। कौन सा साधन है? पुनः पूर्ति योग। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है इनमें कौन विधि ग्राम मुद्रा है? 10 रुपये का नोट। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है सही है।
अगला प्रश्न है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,494 रुपये। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए। 1969 ईस्वी में। कब किया गया? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुई? बताइए। 1904। कब हुई? 1904 में। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है कृषि क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? कोका कोला ने। किसने? कोका कोला। ऑप्शन नंबर डी होगा। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? बताइए। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, 15 मार्च। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई 2015। अगला प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? विकसित देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है किस वर्ष? बताइए। ऑप्शन नंबर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर जो इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो इनमें से सभी को सूखा क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण है? केबल का टूट जाना। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। तो चलिए वीडियो को